बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग जब 2.3 के न्यूमेरिकल नंबर 2 का पहला सेगमेंट कर रहे थे तो हो सकता है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर माइक बंद हो गई हो, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का ही शायद होगा, तो उसमें ये सिचुएशन थी कि 1/2 इंफिनिटी माइनस 1, शायद ये था। हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, लिमिट अप्लाई किया था। इंफिनिटी में से जब भी कोई वैल्यू माइनस करते हो तो वो इंफिनिटी ही रहता है, और किसी भी फाइनाइट वैल्यू पर जब इनफाइनाइट होता है तो वो इनफाइनाइट के ही बराबर होता है, और फाइनाइट वैल्यू को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट 0 होता है। ये उसका आंसर था, राइट। ये तो उस सेगमेंट की मैंने बात की जो प्रीवियस सेगमेंट में शायद माइक बंद होने की वजह से लास्ट का 1 मिनट का हिस्सा जो है वो शायद आपको उसमें वॉइस ना आई हो। ठीक है, ओके। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी क्वेश्चन 2 का 2 ये क्वेश्चन ये है, 1 into 2 over 3 into 4 comma 3 into 4 over 4 into 5 comma 5 into 6 फिर कॉमा 5 into 6 over 7 into 8 और ये nth टर्म। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको मालूम है कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है और साथ में लिमिट भी निकालनी है। nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है और लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये पेपर में आ सकता है और इसका ताल्लुक भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। फर्स्ट ईयर में जो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें एपी और जीपी सीरीज पढ़ा था, ये उसके कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है, मल्टीप्लीकेशन है। जब याद रखिएगा दरमियान में पॉइंट लगा हो तो ये पॉइंट्स होता है, लेकिन अगर यही डॉट नीचे लगा हुआ हो तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। डॉट नीचे लगा हो तो मल्टीप्लिकेशन, डॉट ऊपर लगा हो तो ये पॉइंट डेसिमल। फिलहाल ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो सीरीज गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इससे हम 4 सीरीज बनाएंगे। 1 3 5 का, 2 4 6 का, 3 5 7 और 4 6 8 इसका, राइट। ये देखिएगा पहली सीरीज 1, 3, 5 और ये गया एंड तक, ये 1 3 5 से एंड। फिर दूसरा है 2 4 6, 2 4 6, ये गया एंड तक। फिर 3 5 7, 3 5 7, फिर ये गया एंड तक। और फिर है 4 6 8, 4 6 8, ये गया एंड तक, राइट। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। उसकी एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो ये फर्स्ट करो, ये है। पता कैसे चलता है कि ये एपी सीरीज है या नहीं? तो इसका एक आसान सा लॉजिक है। हर अगले टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कीजिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। हर टर्म को जब प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो और रिजल्ट सेम आता है तो वो जीपी सीरीज था। हर आने वाले टर्म्स को प्रीवियस टर्म में से माइनस कीजिए, अगर रिजल्ट सेम आए तो वो एपी सीरीज है। देखिए
3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ये एपी सीरीज है, राइट। ओके, एपी सीरीज में एन टर्म मालूम करने का ये फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो हर दो टर्म के दरमियान का डिफरेंस है। तो इन तमाम के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए और nth टर्म पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए, पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो हर सीक्वेंस के लिए आप पहले n टर्म निकालिए। देखिए, a is the first term is 1 plus n minus 1 d, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस 1 2, जो डिफरेंस है दिस इज 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये इसका nth टर्म है। इसी तरह बाकी तीन का भी निकालिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, n तो n है, माइनस 1 d, d इज द कॉमन डिफरेंस जो माइनस करके निकलता है, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल, इसका nth टर्म आया 2n। इसका भी निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी अगेन 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n प्लस 1। इसका भी निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2, तो दिस इज 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया, नजर आ रहा है, ठीक है, 2n प्लस 2। तो इन चारों का आपने क्या किया, nth टर्म निकाल लिया। अब इन चारों के nth टर्म को इनकी जगह पर प्लेस कीजिए। इधर देखिएगा, नाउ 1 3 5, इसका nth टर्म ये है 2n माइनस 1, 2 4 6, इसका nth टर्म ये है 2n, 3 5 7, 3 5 7, उसका nth टर्म है ये 2n प्लस 1, फिर 4 6 8, उसका nth टर्म ये है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, सही। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये तो n टर्म आ गया, ये मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये एज इट इज 2n माइनस 1, 2n ओवर 2n प्लस 1, फिलहाल ये सब एज इट इज मैंने कॉपी किया, सही है। अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, किसी से भी मल्टीप्लाई हो ऐड हो इनफाइनाइट रहता है, तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। जब आपने n की जगह डायरेक्टली इनफाइनाइट पुट किया तो रिजल्ट इधर भी इनफाइनाइट आ रहा है, इधर भी इनफाइनाइट आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, कल बताया था। तो आपको इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ना तो इनफाइनाइट आए, ना इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट आए, ना 0 ओवर 0 आए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे।
ये टेक्निक सीख लीजिएगा ताकि अगला पूरा क्वेश्चन फिर इसी बेसिस पर होगा। इधर देखिएगा, फर्स्ट कीजिए x प्लस वाई है, मैं इसमें से x कॉमन निकालने के लिए बोलूं तो कॉमन कैसे निकालेंगे, ये x यहाँ 1 रह गया प्लस इसके पास तो था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, राइट। यानी अगर कोई वैल्यू नहीं है तो कॉमन निकालने का ये प्रोसीजर है, इसको कहते हैं कॉमन बाई फोर्स। जैसे m प्लस n, m कॉमन 1 प्लस इसके पास नहीं है तो डिवाइड कर दिया। इस रूल को फॉलो करते हुए यहां सब में से n कॉमन निकालिए, तो निकालते हैं। ये देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से n कॉमन, यहां से बच गया 2 माइनस 1 ओवर n, इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, इसमें से n कॉमन 2 प्लस 1 ओवर n, इसमें से भी 2 कॉमन, सॉरी n कॉमन, और 2 भी कॉमन आ रहा है तो वो भी निकाल लें, 2n कॉमन, इसके पास से 1, इसके पास 2 था n नहीं था तो ये हो गया 1 ओवर n, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो खत्म हो जाएगा, ये रहेगा 2 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, ये अप्लाई किया, यहां कुछ नहीं बचा है, 2 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, राइट। इनफाइनाइट जब भी किसी वैल्यू को डिवाइड करता है रिजल्ट 0, तो इसका रिजल्ट हो गया 2 माइनस 0, 2 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो ये हो गया 2 ओवर 2 इंटू 1, ये कैंसिल, रिजल्ट इज 1, ये आपका आंसर, राइट। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये लिमिट निकालना उम्मीद है आपको आ गया होगा, ये बेस था। कल जो मैंने इससे पहला वाला जो सेगमेंट किया वो, ये जो सेगमेंट किया ये बेस था, मेथड सिखा रहा था। अब हम जरा अगला क्वेश्चंस करते हैं जो बड़ी तेजी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये मेथड अब आपको आ गया है। क्लियर। चलिए अगला सेगमेंट अगले में देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगले सेगमेंट में देखिए। शुक्रिया, थैंक यू।